बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 39। आगरा 29 अक्टूबर सन 1939। केवल सूरत सत्य है और बाकी सब सामान असत्य है। जिसमें अभी सूरत अंग बरामद नहीं हुआ है उसको सूरत का लखाव नहीं कराया जा सकता। जब सूरत किसी कदर तन और मन से न्यारी हो और उसका अलग वजूद कायम होने लगे तब वह सत्य को परख सकती है। जब तीसरे तिल पर कुछ समूह बनने लगेगा तो सूरत में साक्षी होकर देखने और कार्रवाई करने की काबिलियत आवेगी। जब साक्षी होकर देखेगी तो जो कार्रवाई मन करा रहा है उसको विकार रूप पाकर छोड़ने का जतन जीव करेगा। तभी उसको मौज की परख होगी और मालिक की समर्थता पर विश्वास होगा। जीव में केवल सूरत है जो कि सत्य है और बाकी जितने साधन हेतु और सामान हैं जो कि यहाँ कार्रवाई करने में मददगार होते हैं सब असत्य हैं। जब तक सूरत अंग न जागे यानी जब तक सत्य उदय न हो सत्य की परख और पहचान नहीं हो सकती। सत्य ही सत्य की परख और पहचान कर सकता है। असत्य से सत्य की परख और पहचान नहीं हो सकती। जब कुछ सूरत जागी या उसके जागने का वक्त आया तब यहाँ संत पधारे और सूरत का भेदवा पता दिया और उसका लखाव कराया। जिसमें अभी सूरत अंग नहीं बरामद हुआ है उसको सूरत का लखाव नहीं कराया जा सकता और न सूरत का भेद अगर उसको दिया जाए तो वह मान सकता है। संत मत के अलावा जितने मत आज तक जारी हुए उनके आचार्यों ने जिसको रूह और जान और ब्रह्म व खुदा जो कि दुनियादारों का खुदा कहलाता है कहा वे सब असत्य हैं। संतों ने बताया कि वो असली रूह और जान और सच्चा खुदा नहीं है। उन सबके अलावा कोई जौहर है जिसको सुध कहते हैं। वो असली जान और जौहर है। वो सच्चे और कुल मालिक की अंश है। वो मालिक की हमजात और हम जौहर है। वो स्वयं है। ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के वास्ते उसको किसी की मोहताजी नहीं है। उसका देश और धाम निर्मल चैतन्य देश और सत्य देश है जहाँ की काल और माया का नाम व निशान भी नहीं है। पिंड और ब्रह्मांड देश काल यानी ब्रह्म और माया रचित हैं। इनमें मन और माया प्रधान है। मन ब्रह्म और काल की अंश है और देह माया रचित है। मन ही के किसी न किसी रूप को चाहे वो नीचे घाट का हो और चाहे वह ऊंचे घाट का शुद्ध मन हो सबने रूह और जान करके कहा है। और जिस घाट के रूप को उन्होंने रूह और जान बतलाया उसके ऊपर के घाट को खुदा और परमात्मा माना। जैसे देह जड़ और नाशवान है वैसे ही मन भी जड़ और नाशवान है और इनके देश और भंडार यानी पिंड ब्रह्मांड और ब्रह्म सब नाशवान असत्य और अनित्य हैं। शुद्ध चैतन्य की शक्ति से मन तन के द्वारा कार्रवाई करता है वरना वह खुद जड़ है। अगर शुद्ध की ताकत न मिले तो मन कुछ नहीं कर सकता। जब शुद्ध किसी कदर तन और मन से न्यारी हो और उसका अलग वजूद कायम हो या होने लगे तब वो सत्य को परख सकती है और असत्य को निरख सकती है और तभी संतों के संदेश को हित और चित्त से सुनेगी और मानेगी। उससे पेशतर संतों के संदेश को न कोई सुनेगा और न मानेगा। जिसमें शुद्ध अंग जागा होगा उसी को उस पर विश्वास एतबार और यकीन आवेगा। संतों का संदेश ये है कि जिसको आज तक
रूह और जान और खुदा कहते आए हैं वह मन का ही कोई ना कोई रूप है। जो असली रूप और जान है वह कोई और जौहर है। अब इसी से ये नतीजा निकलता है कि जब केवल सूरत ही सत्य है और बाकी सब असत्य हैं, तो सूरत को उसके धाम निर्मल चैतन्य देश में पहुंचाना चाहिए और मन और माया के देश पिंड और ब्रह्मांड को और उसके सब पसारे को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह असत्य और अनित्य है। यह देश सूरत के रहने के काबिल नहीं है और न किसी विधि बन सकता है। इसको तो छोड़ना ही होगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वही कार्रवाई परमात्मा में दाखिल है जिससे इस देश को छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में जाना हो। इसके अलावा जितनी कार्रवाइयां हैं वो परमार्थ से खारिज हैं। इस देश के हिसाब से चाहे अच्छी कही जाए, मगर वह परमार्थ नहीं है। इस देश में सुधार करना, उपकार करना, देशोन्नति करना वगैरह इस किस्म की जितनी कार्रवाइयां हैं वह अपने दर्जे के मुताबिक ठीक हैं और जो लोग उनको कर रहे हैं उनको करना चाहिए, मगर उनको परमार्थ से मंसूब करना गलती है। जैसे यहाँ झाड़ू लगाई जाती है, रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अगर झाड़ू न लगाई जाए तो इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा कि रहना मुश्किल होगा। झाड़ू लगाने की जरूरत है, लगाना चाहिए। उसी तरह से देश सुधार, देश उन्नति, परोपकार आदि जितने कार्य हैं सब इस देश में एतदाल कायम रखने के लिए जरूरी हैं, मगर उनसे परमार्थ यानी निज और परम अर्थ और असली मतलब नहीं हासिल हो सकता। परमार्थ और चीज है और उसकी कार्रवाई की तरकीब भी और है। संतों के परमार्थ की कार्रवाई और अभ्यास उस स्थान से किए जाते हैं जहाँ की मनुष्य चोले में सुरत की स्थिति है, यानी तीसरा तिल। तीसरे तिल के नीचे से संतों के मत का कोई अभ्यास नहीं किया जाता, क्योंकि तीसरे तिल के नीचे यानी पिंड देश में सुरत पर मन और माया गालिब और प्रधान हैं और सुरत मगलूब है। जहाँ से सुरत गालिब होने लगती है वहाँ से संतों का अभ्यास शुरू किया जाता है और वह नेत्र मार्ग से है। नीचे के 6 चक्रों में से धार खींचने और उल्टाने की जो रीति पुराने जमाने में की जाती थी, उसके बजाय अब संत दोनों नेत्रों में से दोनों धारों को खींचने और उल्टाने का अभ्यास कराते हैं। इन दोनों रीतियों से जो फल प्राप्त होता है वह बराबर और एक सा है, क्योंकि पहले तीसरे तिल पर आकर इस देह की सुरत बैठती है और फिर वहां से 2 धारें दोनों आंखों में आती हैं और एक मेरुदंड में आती है। इस धार से पिंड के 6 चक्रों का और देह आदि का जो पसारा होता है उस सब का सूक्ष्म रूप आंखों में जो 2 धारें आई हैं उनमें मौजूद है, बल्कि नेत्रों में पहले और मेरुदंड में बाद में है। पुराने तरीके के अभ्यास में बड़ी काष्ठा उठानी पड़ती थी और वो बड़ा कठिन था और उसमें बहुत वक्त लगता था। संतों के नेत्र मार्ग में उस कदर काष्ठा नहीं उठानी पड़ती और वह बहुत सरल और आसान है और वक्त भी कम लगता है और उस कदर जूझना नहीं पड़ता, मगर बावजूद इस सब के पिंड में से खिंचाव और सिमटाव में जो हालत तन और मन पर गुजरती थी वो संतों के अभ्यास में भी गुजरती है। तन तोड़त मन अकुलाना, क्या वर्ण बताऊं जंत्री। तीसरे तिल की जंत्री में से सुर के निकलने पर मन अकुलावेगा और शरीर व्याकुल होगा, मगर अकुलाहट उस कदर व्यापेगी नहीं, क्योंकि स्थूल मसाले और अंग से जूझने और सूक्ष्म अंग से जूझने में बड़ा फर्क है। दूसरे संतों के मत का अभ्यासी
शुरू ही से ये इरादा पक्का कर लेता है कि इस देश और देह को छोड़ना है। तीसरे, क्रम क्रम करके शुद्ध चैतन्य के तीसरे चिल पर इकट्ठे होते रहने से और चैतन्यता बढ़ने से बजाय तकलीफ होने के रस और आनंद मिलता है। शुद्ध के जागने पर संतों के मत और उपदेश को ग्रहण और धारण करने की काबिलियत आती है और संतों के परमार्थ की कार्रवाई और अभ्यास शुरू हो जाते हैं। मगर फिर भी पुराने और पिछले कर्मों का इस कदर अंबार रहता है कि उसका कटना बड़ा मुश्किल है और सिवाय शरण के कोई उपाय नहीं है। मगर शरण में बड़ा भेद है। बिना शरण लिए तो कोई काम नहीं हो सकता। शरण तो सब लिए हुए हैं और ले रहे हैं। पुराने अभ्यासियों ने भी शरण ली थी, मगर उन्होंने ब्रह्म की शरण ली थी और उससे ब्रह्म पद तक पहुंच सके। जब सुट जागेगी तो वह अपने अंशी सत्य शब्द की शरण लेगी, जो कि सत्य देश और निर्मल चैतन्य देश से आ रहा है, और उस शब्द की शरण लेने से धुरधाम में पहुंचेगी। सुर्त के जागने और तीसरे चिल पर उसका कुछ कुछ समूह बनते जाने से उसमें साक्षी होकर देखने और कार्रवाई करने की काबिलियत आवेगी, और बिना साक्षी हुए न तो विकार घट सकते हैं और न सच्ची शरण ही ली जा सकती है। जब साक्षी होकर देखेगा कि फला काम और कार्रवाई जो मुझसे बन रही है वह विकार युक्त है और वह मन करा रहा है, तभी तो उससे नफरत पैदा होगी और उसके छोड़ने का इरादा और जतन करेगा। अगर साक्षी रूप होकर नहीं देखेगा तो इतना होश ही कैसे आवेगा। साक्षी बिना सुर्त के जागे हुए और तीसरे चिल पर बैठे हुए नहीं हो सकता। वह पवित्र और सूक्ष्म घाट है और अंतःकरण का घाट मलिन, स्थूल और विकार युक्त है। वहाँ स्थिति होने से या जिस कदर स्थिति होगी, रहनी गहनी सब बदल जावेगी। सांप को दूध पिलाया जावे तो भी वो जहर ही उगलता है। जहर का अंग वो छांट लेता है और बाकी को छोड़ देता है। ये उसकी बनावट की बात है। उसी तरह से जिसमें जिस कदर सुत जागी होगी, उसी कदर उसमें सूक्ष्म आहार छांटने की और बाकी को छोड़ देने की काबिलियत होगी। मामूली तौर पर हर एक इंसान को बहुत सा खाना खाना पड़ता है और उसमें से बहुत ही कम हिस्सा छांट सकता है जो जिस्म को कायम रखने और उसके सब काम चलने के लिए जरूरी होता है। बाकी सब फुजरा बनकर निकल जाता है। बरक्स इसके संत साध महात्मा थोड़ा सा खाना खाते हैं और जिस कदर उसमें सूक्ष्म आहार का हिस्सा होता है सब छांट लेते हैं। और वजूहात में एक ये भी वजह है कि वे बहुत कम खाते हैं और उतने ही से उनका काम चल जाता है। दूसरे अपनी चैतन्य शक्ति से वे हर एक काम बहुत जल्द और बहुत आसानी और खूबसूरती से कर सकते हैं, जो कि मामूली इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। सुर्त के जागने और किसी कदर तीसरे तिल पर पहुंचने से जो मालिक की समर्थता में विश्वास आवेगा वह काबिले एतबार है। ये बात बिल्कुल सही है कि मालिक की मौज और हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। सबका करता धरता मालिक है। पत्ता न हिलने का ये मतलब नहीं है कि मालिक यहाँ आकर पत्ता हिलाता है, बल्कि उससे मुराद ये है कि उसकी कुदरत और मौज से यहाँ वो शक्ति की धार आती है जो कि पत्ते को हिलाती है। जब सुर्त तन और मन से न्यारी होगी तब मालिक की मौज प्रत्यक्ष दिखाई देगी, मगर वह तो बहुत दूर है। तीसरे तिल पर आकर सूरत तन और मन पर गालिब होने लगती है, इसलिए वहां से कुछ कुछ खबर मौज की पड़ने लगती है। और इसलिए जिसकी सूरत इस कदर जाग गई है कि वह तीसरे तिल पर ठहरने लगी है, उसको मालिक की सर्वसमर्थता
और सर्वशक्तिमानता में जो विश्वास पैदा होगा वह काबिले एतबार और भरोसे के है, क्योंकि वो वहां साक्षी होकर देख रहा है कि मालिक ही सबका कर्ता धर्ता और निज प्रेरक है। उस विश्वास से जो ये मालिक की शरण लेगा उसकी कीमत और कदर है। वैसे तो जब कोई काम नहीं बनता या उसमें नाकामयाबी होती है तो हर कोई कहने लगता है कि हमसे तो कुछ नहीं होता, मालिक ही करे और सुधारे। मगर जब कोई काम बन जाता है और उसमें कामयाबी होती है तो कहते हैं कि ये तो हमने किया, हमारी मेहनत और कोशिश से हुआ। ये भी सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई, मालिक सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान है और वही सबका प्रेरक है। मगर ये कहते जाते हैं और अपने आपे और अहंकार से जतन करते जाते हैं। ये सिर्फ मुंह का कहना और अंतःकरण के घाट का है। उनको विश्वास नहीं है, इस कहने की कोई कीमत और कदर नहीं है।